वर्सेस रीड ओनली में क्या डिफरेंस है। बोथ आर यूज्ड टू क्रिएट अनचेंजेबल वैल्यूज बट दे हैव की डिफरेंसेस इन बिहेवियर एंड यूजेज। ठीक है, इसका सिंटैक्स जो है ये इस तरह कि आप पहले कांस्ट, हमेशा हम कांस्टेंट वेरिएबल का नेम जो है वो कैपिटल में लिखते। दूसरी बात यह है कि आप जब डिक्लेरेशन इनिशियलाइजेशन सेम टाइम पे आप करोगे, ठीक है, बाद में आप नहीं कर सकते। और इसको फॉर वैल्यू डेट नेवर चेंज, इसके लिए हम यूज़ करते कि वो दोबारा हम चेंज ना करें। ठीक है, मीन्स कि जिस तरह पाई है तो ये कांस्टेंट है। और कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम यूज़ करते इट कैन यूज़ ओनली विद प्रिमिटिव टाइप। ठीक है, ये इंटीजर लॉन्ग डबल इसके साथ यूज़ कर सकते, लेकिन किसी क्लास ऑब्जेक्ट के साथ ये यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल इसका देता हूँ। कांस्ट, ठीक है, इसके लिए आप डेटा टाइप नेम फिर पाई, ठीक है, डबल पाई कैपिटल में और 3.14 समथिंग, इस तरह आप इसको डिक्लेयर कर सकते हैं। अब मैं इसको प्रिंट वगैरह कर सकता हूँ, लेकिन अगर आप उसमें दोबारा कोई चेंजेस वगैरह करना चाहते हो ना, तो ये एक एरर है। ठीक है, ये आप नहीं कर सकते क्योंकि ये कांस्टेंट है। पी वाई इज इक्वल टू 9 पॉइंट, मैं उसको चेंज कर रहा हूँ, ये एरर देगा। ठीक है, ये अब इसमें एरर है, तो ये कांस्टेंट वेरिएबल है। अब रीड ओनली वेरिएबल ये भी जो मतलब इसी तरह है। ठीक है, कि मतलब उसको हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन जो इसमें मेन डिफरेंस है, कांस्टेंट जो है वो कंपाइल टाइम हम इनिशियलाइज कर सकते, और इसमें जो है रीड ओनली में वैल्यू कैन बी सेट एट रन टाइम बट ओनली वंस टाइपिकल इन द कंस्ट्रक्टर। ठीक है, उसमें हम रन टाइम को वैल्यू को सेट करते हैं। इसका सिंटैक्स इस तरह कि आप रीड ओनली एक कीवर्ड है, फिर इसका डेटा टाइप, फिर नेम। ठीक है, और उसका यूज़ जो है फॉर वैल्यू डेट नेवर चेंज, इसके लिए हम यूज़ करते हैं कि मतलब वो दोबारा हम चेंज नहीं करते। इसके ये है कि हम इसका एनी टाइप डेटा के साथ यूज़ कर सकते हैं, जिस तरह इंटीजर, स्ट्रिंग, फ्लोट। ठीक है, इसके अलावा क्लास ऑब्जेक्ट्स वगैरह इसमें हैं, और कांस्टेंट में ऑब्जेक्ट्स इंक्लूड नहीं है। अब इसका एक वो एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। इधर मैंने एक वो बनाया है क्लास। ठीक है, एक क्लास, ठीक है, क्लास प्लेयर, प्लेयर एक क्लास है मेरे पास। ठीक है, इसके अंदर मैं एक कंस्ट्रक्टर लेता हूँ पहले, क्लास, ठीक है, प्लेयर, और यहाँ पे मैं स्ट्रिंग नेम, ठीक है, और ये इसका बॉडी, सॉरी ये कंस्ट्रक्टर हो गया। अब यहाँ पे मैं कुछ रीड ओनली एक वो डिफाइन करता हूँ वेरिएबल, रीड ओनली स्ट्रिंग डेटा टाइप। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि प्लेयर नेम, ये एक वेरिएबल है मेरे पास। अब ये वेरिएबल मैं इनिशियलाइज करूँगा कहाँ पे, कंस्ट्रक्टर में, प्लेयर, प्लेयर नेम। ठीक है, हाँ, इसके अलावा मैं इसके साथ एक दूसरा वेरिएबल सिंपल वो भी लेता हूँ कि आपको इसका जो मेन डिफरेंसेस है वो पता चल जाए। ठीक है, दूसरा एड्रेस लेते हैं, एड्रेस, ठीक है, और यहाँ पे मैं एड्रेस में असाइन करता हूँ इस्लामाबाद। अब यहाँ पे मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, वाइड ftn एक फंक्शन है। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसमें जो प्लेयर नेम है इसमें मैं चेंजेस करना चाहता हूँ। देखिए, एक दूसरा नेम इसमें स्टोर करना चाहता हूँ, तो ये एरर देगा। ठीक है, क्योंकि ये रीड ओनली है, ये कांस्टेंट है, ये सिर्फ रन टाइम हम इसमें वैल्यू इनिशियलाइज कर सकते, इसके बाद नहीं कर सकते। तो यहाँ कंस्ट्रक्टर में हमने इसको वैल्यू असाइन किया, जिस तरह मैं प्रोग्राम रन करूँ तो इसमें ये नेम वहाँ से मेन से जब मैं भेजूँगा, ठीक है, तो वो नेम इसमें स्टोर हो जाएंगे, और इसके बाद ये चेंज नहीं होता है। यहाँ पे मैं ट्राई कर रहा हूँ, अब ये दूसरा वेरिएबल है नॉर्मल एड्रेस। ठीक है, इसमें मैं चेंजेस कर सकता हूँ, देखिए इसमें ये डिफरेंस है, और रीड ओनली में मैं चेंजेस नहीं कर सकता। मिस्टेक्स और टिप्स कौन कौन से, तो यूजिंग ए वेरिएबल विदाउट असाइनिंग ए वैल्यू। आप एक एरर है कॉमनली हम करते हैं, एक वेरिएबल है, ये मैंने डिक्लेयर किया और ये मैं यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, हाइट, अब ये एरर है क्योंकि उसमें मैंने कुछ वैल्यू असाइन नहीं किया है। ठीक है, तो आप ये एहतियात करें, आप जैसे वेरिएबल डिक्लेयर करें या उसी वक्त उसको वैल्यू जो है वो इनिशियलाइज करें, या बाद में उसमें वैल्यू डालें। ठीक है, दूसरी मिस्टेक, असाइनिंग रॉन्ग डेटा टाइप। ठीक है, हम बाज़ औक़ात वेरिएबल इंटीजर डिक्लेयर करते और उसमें वैल्यू जो है वो स्ट्रिंग डालते हैं। जैसे कि मैंने इंटीजर वेरिएबल ऊपर डिक्लेयर किया, अब यहाँ पे मैं स्ट्रिंग डाल रहा हूँ, तो ये भी एक एरर है, तो इसका भी आप एहतियात करते रहें। रॉन्ग नेमिंग कन्वेंशन, ठीक है, जो नेम में यूज़ कर रहा हूँ वो भी मतलब गलत यूज़ करो, ये भी एक यूजिंग इनवैलिड नेम्स और कीवर्ड्स। ठीक है, या जो फॉर एग्जांपल मैं वेरिएबल नेम डिफाइन कर रहा हूँ, मैं नंबर से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो ये एरर है। ठीक है, या इसके अलावा जो स्पेशल कैरेक्टर है वो यूज़ करो, तो ये एरर है। या इसके अलावा स्पेस दे रहा हूँ दरमियान में वेरिएबल नेम में। ठीक है, एफ नेम
इग्नोरिंग वेरिएबल स्कोप, या फॉर एग्जांपल मैंने वेरिएबल डिफाइन किया है, वो लोकल वेरिएबल है और ये वेरिएबल मैं बाहर दूसरे फंक्शन में एक्सेस कर रहा हूँ, ठीक है, एफ नेम, तो ये हमारे पास एक एरर है। इस तरह हम नहीं कर सकते। मॉडिफाइंग कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट को अगर आप मॉडिफाई कर रहे हो। डिक्लेयरिंग वेरिएबल इन द सेम स्कोप, आपने एक दफ़ा एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, ये एफ नेम एक वेरिएबल है, और आप दोबारा दूसरा एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं सेम नेम के, एफ नेम, ठीक है, तो ये भी एक एरर है। आप देखा करें कि आप वेरिएबल ये मौजूद है कि नहीं। केन सेंसिटिव कन्फ्यूजन है। अब एक वेरिएबल है, आपने पहले एफ नेम लिखा है, ठीक है, और बाद में आप फॉर एग्जांपल कंसोल डॉट राइट लाइन, ठीक है, उसकी जगह आप एफ कैपिटल लिख रहे हो, तो ये मल्टीपल डिफरेंट एरर आ सकते हैं। मिसी कोड जो है ये अनयूज वेरिएबल, मतलब आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया फिर आप यूज़ नहीं कर रहे, ये एरर नहीं है, लेकिन ये नॉट अ गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस, ठीक है। जब आप वेरिएबल यूज़ नहीं करते उसका डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है। इंटीजर डिवीजन विदाउट कास्टिंग, ठीक है, अगर आपके पास एक इंटीजर नंबर है, जिस तरह फॉर एग्जांपल 5 है, 5 एक नंबर है, ठीक है, और आप इंटीजर्स का डिवीजन जो है 5 डिवाइड बाई 2 कर रहे हो, क्योंकि इससे 2.5 से आंसर आएगा ना, और आप वो इंटीजर में स्टोर कर रहे हो, क्योंकि उससे जो नंबर आते हैं वो तो फ्लोट है या डबल है, ठीक है, तो इसके लिए फिर आप डबल वेरिएबल डिफाइन करोगे, तो ये भी एक नॉट अ गुड प्रोग्रामिंग टेस्ट, इसका भी आप एहतियात करें, ठीक है। तो चलो, थैंक यू। ये है कि ये थोड़ा सा ट्रिकी है, तो इसमें आप पहले तो लोकल वर्सेस ग्लोबल वेरिएबल में इसका कोड लिखे, ठीक है, जिस तरह मैंने कोड लिखा ये पुश कर दें। फिर इसके बाद जो कांस्टेंट वर्सेस रीड ओनली वेरिएबल है, इसके बारे में आप कोड लिख दें, और इस नेम से सी शार्प एक वेरिएबल डिफाइन करें कांस्टेंट, फिर रीड ओनली एक वेरिएबल डिफाइन करें, और उसमें ये वैल्यू होना चाहिए। और ये जो कांस्टेंट रीड ओनली वेरिएबल है, इसका कोड और इसका यही सारा जो इनपुट है ये कमेंट्स में शो होना चाहिए, ठीक है, कमेंट्स पे इसमें पेस्ट करें। और दूसरी जो लोकल वेरिएबल है उस पर भी कर दिया। जो कॉमन मिस्टेक्स और टिप्स है उस पर भी एक लाइन बाय लाइन कमेंट्स, सॉरी, वहाँ पे सी शार्प में कुछ जो मिस्टेक है वो क्रिएट करे, फिर उसको कमेंट करके फिर उसके लिए जो टिप्स है वो लेके और वो गिटहब पे पुश करे। सिर्फ ये जो रेड गिवन है ये वीडियो के कमेंट्स में होना चाहिए, यूट्यूब वीडियो के, और जो दूसरे बाकी जो टास्क है ये अपने गिटहब अकाउंट पे पुश करे और लिंक शेयर कर दे।